ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। प्रयोगशाला विधियों में और यौगिकों के बनाने की विधियों में आज हम लेने जा रहे हैं क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। एक बार समझ लीजिए कि होता क्या है इसमें कि प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस विधि में एक गोल पेंदे वाले फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर इसमें दो छेद वाला एक कोर्क लगाते हैं। एक छेद में कीप और दूसरे में एक निकास नली लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा जल की बोतल से, फिर सांद्र H2SO4 की बोतल से और अंत में सीधे रखे गए जार से जुड़ा रहता है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कीप की सहायता से सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर उसे तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। परंतु इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन गैस में HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और जल की अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए प्राप्त क्लोरीन गैस को पहले जल की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां HCl की अशुद्धियां जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। प्राप्त क्लोरीन गैस में जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए सांद्र H2SO4 की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जल अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे रखे गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। तो ये इसकी थ्योरी और सिद्धांत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चित्र की ओर। चलिए तो पहले सिद्धांत पढ़ लेते हैं। और सिद्धांत में बताया गया है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की सांद्र HCl से क्रिया करा देंगे। देखिए MnO2 में ऑक्सीजन कितने हैं? दो। दो का दुगुना 4, यानी दो गुनी संख्या में HCl लेने हैं। 4 HCl विल बी इक्वल टू 4H है, 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O को बाहर निकाल देंगे। यानी कॉन्सेंट्रेट। तो जैसे कि आपको बताया गया थ्योरी में कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये गैस का साइन हो गया, यानी गैस के निकलने का साइन हो गया। विधि, इस विधि में क्या करते हैं, अब एक बार आगे बढ़ने से पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई गई तो उसमें जलवाष्पें थी, और जब इसको गर्म किया जाएगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया है उसकी भी कुछ वाष्पें प्राप्त होंगी और वे वाष्पें आपके गैसीय अवस्था में होंगी। अब उन गैसों को, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, अब देखेंगे। चित्र की ओर चलते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इस विधि में एक गोल पेंदे वाले फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर इसमें दो छेद वाला कोर्क लगाते हैं। एक छेद में कीप और दूसरे में एक निकास नली लगाते हैं, जिसका दूसरा सिरा जल से भरी बोतल से जुड़ा रहता है। इससे पुनः एक निकास नली निकलती है, जिसका दूसरा सिरा सांद्र H2SO4 से भरी बोतल से जुड़ा रहता है, जिससे पुनः एक निकास नली निकलकर सीधे रखे गए जार से जुड़ी रहती है। अब कीप की सहायता से गोल पेंदे वाले फ्लास्क में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर इसे तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। परंतु इस क्लोरीन गैस में जल यानी H2O और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों की अशुद्धियां होती हैं। प्राप्त क्लोरीन गैस में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा जल की अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सर्वप्रथम इसे जल से भरी बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां HCl की अशुद्धियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं, या ये कहें कि HCl की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। प्राप्त क्लोरीन गैस को सांद्र H2SO4 से भरी बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्पों की अशुद्धियां दूर हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे रखे गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। बड़ी आसान सी विधि है। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या लिया, MnO2, दो छेद वाला कोर्क, एक में कीप, दूसरे में निकास नली, जिसका दूसरा सिरा पहले जल से फिर सांद्र H2SO4 से और अंत में सीधे गैस जार से जुड़ा रहेगा।
अब इसमें क्या करेंगे, सामने HCl डाल देंगे, तारों की जाली पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन में क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की अशुद्धि होगी और जलवाष्प की अशुद्धियां होंगी, जिन्हें दूर करने के लिए पहले इसे जल से भरी बोतल में प्रवाहित करेंगे, जहां HCl की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। अब प्राप्त गैस को H2SO4 में प्रवाहित करेंगे, जहां जल की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं, और इस प्रकार शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे रखे गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। फिर सुनेंगे, इस विधि में गोल पेंदी वाले फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर इसमें 2 छेद वाला कोरक लगाते हैं, एक में कीप और दूसरे में निकास नली जुड़ी होती है, जिसका दूसरा सिरा जल तथा सांद्र H2SO4 की बोतल से होता हुआ सीधे रखे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क में सांद्र HCl डालकर, कीप की सहायता से सांद्र HCl डालकर इसे तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, परंतु इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन गैस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तथा जलवाष्प की अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए पहले इसे जल से भरी बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां HCl की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती हैं। प्राप्त गैस को सांद्र H2SO4 की बोतल में प्रवाहित करने पर जलवाष्पों की अशुद्धियां अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में और बताएंगे। देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा, आपके दिमाग में एक सवाल ये आया होगा कि जब हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया था तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की अशुद्धि कैसे हो गई। देखिए, जब इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, जिसको गर्म किया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प प्राप्त हुई, यानी वो गैस बन गया। अब उस गैस को दूर करने के लिए ही जल की बोतल में प्रवाहित किया गया है। स्पष्ट दिख रहा है समीकरण में कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की सामने HCl से क्रिया कराई तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बना, जल बना और आपका क्लोरीन बना। तो जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिनकी अशुद्धियां इसमें रहती है। इसके अलावा बहुत सी किताबों में लिखा होता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले लेते हैं। चलिए वो समीकरण भी आपको बताते हैं, देखिएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 चौक 8, 8 के दुगुने, जैसे इसमें लिए थे O2 थे तो 2 दूनी 4, दुगुनी संख्या में HCl लिए थे। इसी प्रकार 2 चौक 8, 8 के दुगुने 16, 16 HCl लेंगे इसमें, ये ले लिए 16 HCl। तो वही 2 तो KCl बना दो, 2 KCl प्लस, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आगे चित्र लगा हुआ है। चलिए चित्र को हटा ही देते हैं, पहले समीकरण पूरी कर लेते हैं। 2 KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस लिए उसके आधे जल के अणु, 16 के आधे 8 और प्लस आपके 5 Cl2, 16 क्लोरीन है, 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6, तो 6, 16 में से 6 गए 10, 10 का मतलब 5 Cl2। थोड़ा सा इसको तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, कितने O हैं, 7, 7 के दुगुने 14, 14 HCl विल बी इक्वल टू, 2 पोटेशियम है तो 2 KCl निकाल दो, प्लस 2 क्रोमियम है तो 2 CrCl3 निकाल दो, प्लस 14 H है, 7 H2 निकाल दो और प्लस 3 Cl2। जल निकालने के लिए आप ऑक्सीजन का सहारा भी ले सकते हैं, जितने ऑक्सीजन है उतने जल निकलेंगे। 7 ऑक्सीजन है तो 7 जल के अणु निकले, 2 चौक 8 ऑक्सीजन थे तो 8 जल के अणु निकले, 2 ऑक्सीजन थे तो 2 जल के अणु निकले। तो इस तरह से प्रयोगशाला में केवल मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा भी हम क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। बस अंतर क्या है, केवल ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की जगह ये शब्द बोल देने होते हैं उस टाइम पर, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब क्या करते हैं, चलिए
ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कह देंगे कि प्रयोगशाला में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में पोटेशियम परमैंगनेट लेकर इसमें 2 छेद वाला एक कोर्क लगाते हैं। इसके एक छेद में कीप और दूसरे में निकास नली लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा जल तथा सांद्र H2SO4 की बोतल से होता हुआ सीधे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कीप की सहायता से सांद्र HCl डालकर तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, परंतु उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और जलवाष्पों की अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए पहले जल से भरी बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां HCl की अशुद्धियाँ जल द्वारा अवशोषित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। इसके पश्चात इस गैसीय मिश्रण को सांद्र H2SO4 की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्पों की अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती है। प्राप्त शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की सांद्र HCl से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट कोई सा भी आप ले सकते हैं। क्रिया सांद्र HCl से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस विधि में एक गोल पेंदे वाले फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट लेकर इसमें 2 छेद वाला एक कोर्क लगाते हैं। इसके एक छेद में कीप और दूसरे में एक निकास नली लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा जल तथा सांद्र H2SO4 की बोतल से होता हुआ सीधे गैस जार से जुड़ा होता है। अब गोल पेंदे वाले फ्लास्क में कीप की सहायता से सांद्र HCl डालकर तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, परंतु इस क्लोरीन गैस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और जलवाष्पों की अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए पहले इसे जल से भरी बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां HCl की अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। अब इस गैसीय मिश्रण को सांद्र H2SO4 की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्पों की अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती है और इस प्रकार प्राप्त शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपके याद हो गया होगा। गोल पेंदे वाले फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट ले लो या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, 2 छेद वाला कोर्क, एक में कीप, दूसरे में निकास नली, जो किससे जुड़ रही? जल की बोतल से, फिर H2SO4 की बोतल से, फिर सीधे गैस जार से। अब कीप से क्या डालेंगे? सांद्र HCl, तारों की जाली पर रखेंगे, बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, क्या बनेगी? क्लोरीन। तीनों में ही अगर कोई सी भी विधि लोगे तो तीनों में ही क्लोरीन गैस में क्या होगी? HCl गैस की अशुद्धियाँ होंगी और जलवाष्पों की अशुद्धियाँ होंगी। दूर करने के लिए पहले कहाँ प्रवाहित करेंगे? जल से भरी बोतल में, जहाँ HCl की अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाएंगी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगी। अब इस गैसीय मिश्रण को कहाँ प्रवाहित करेंगे? H2SO4 की बोतल में, जहाँ क्या होगा? जलवाष्प की अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी और शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे गैस जार में ऊपरी वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेंगे। देखिए, ये जल का अधोमुखी, जल का ऊपरी मुखी, वायु का अधोमुखी, ऊपरी मुखी, ये क्या होते हैं? मैंने इससे पहले वीडियो में जिसका नाम है कि केमिस्ट्री लैब के 15 उपकरण, 15 एपरेटस या 15 इम्पोर्टेंट एपरेटस ऑफ केमिस्ट्री लैब, उसमें मैंने इन चीज़ों को, जितने भी उपकरण होते हैं केमिस्ट्री में, मोस्टली सभी को मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ है। वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जल का अधोमुखी विस्थापन, वायु का अधोमुखी विस्थापन, ये क्या होते हैं। फिर से लीजिए, गोल पेंने वाले फ्लास्क में क्या लेंगे? MnO2, KMnO4 या K2Cr2 भी ले सकते हैं, K2Cr2O7। तो कौन क्या लिया? MnO2, क्या लगाया? 2 छेद वाला कोर्क, एक में कीप, दूसरे में निकास नली, जो जुड़ रही जल से H2SO4 सीधे गैस जार से। अब कीप से क्या डाला? HCl, कहाँ रखा? तारों की जाली पर, किससे गर्म किया? बर्नर से, क्या बनी? क्लोरीन। अशुद्धि कहीं की थी? HCl गैस की और जलवाष्पों की। दूर करने के लिए कहाँ प्रवाहित किया? जल की बोतल में। कहाँ क्या हुआ? HCl की अशुद्धियाँ अवशोषित होगी। फिर कहाँ प्रवाहित किया? सांद्र H2SO4 में, क्या हुआ? जलवाष्प की अशुद्धियाँ अवशोषित होगी और शुद्ध व शुष्क क्लोरीन गैस को सीधे गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लिया गया। आशा करता हूँ कि आपके सवाल याद हो गया हो। अगर याद हो गया हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक अंगूठे से लाइक हो जाता है और अगले अंगूठे से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।